देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि जो लोग कुछ साहिब सलाहियत होते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये इज्तिमाइयत का कुछ शऊर दिया होता है, वो जब भी कुछ करना चाहते हैं तो सियासत के मैदान में उतर जाते हैं। और सियासत के मैदान में ज़ाहिर है कि जिस दर्जे की सूरत हाल है जिसको आप बयान कर चुके हैं, तो हमने तो ये देखा है कि जो कोयला में कान में गया वो कोयला ही हो गया। अभी तक का तजुर्बा तो यही है कि कोयले की कान में बड़े अच्छे से अच्छा भी जब आदमी जाता है तो उसके मुंह पे हमने देखा है कि आखिर में काला की मलीदी होती है, वो अखलाकी तौर पर खुद ही पस्त हो जाता है, तो वो समाज को नहीं बदल पाता, हुकूमत को भी नहीं बदल पाता, वो आवाम को कोई खैर भी नहीं दे पाता, बल्कि एक और बुरे आदमी का हमें सामना करना पड़ता है जिससे हमारा दहीबत दिल टूटता है लोगों का। तो असल जरूरत इस बात की है कि समाज को फोकस किया जाए, और उसका तरीका ये है कि कुछ लोग अपनी जिंदगियां वक्फ करें, कुछ लोग तालीम के लिए वक्फ करें, कुछ सियासी शऊर की बेदारी के लिए अपनी जिंदगी वक्त करें। उसमें ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे हमें बात करनी होगी, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करनी होगी, हमें इस तरह की इलेक्शन जो है इंसाफाना हो, इस तरह की चीजों के ऊपर बात करनी होगी। सेहत के शोबे में कुछ लोगों को जाना चाहिए और जिंदगी उसमें लगानी चाहिए। इसी तरीके से कानून के जो मामला है, अदालतों के, पुलिस रिफॉर्म, तो इस पर तरीका ये है, पुलिस रिफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, तरीका ये है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी लगाएं। यानी ये नहीं हो सकता कि आप बस फेसबुक के ऊपर आपने चंद सतरें लिखी या आपने किसी नशिस्त के अंदर कुछ बैठ के दिल के भगोड़े खोल लिए और आप समझते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, जिंदगी लगानी पड़ती है। अच्छा, जो लोग जिंदगी लगाएंगे फिर जरूरी है कि माशरे के जो कुछ तबकात हैं, जो अल्लाह ताला ने जिनको माशी तौर पर मजबूत किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि फिर उनको सपोर्ट करें। इसलिए कि देखिए दुनिया में यही होता है, या तो हुकूमत जदीद मगरब ने जो उसका सोल्यूशन निकाला है कि थिंक टैंक उन्होंने बना लिए हैं और वहां पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं और फिर वो उनको स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत तो यहाँ नहीं कर रही, यहाँ तो यही तरीका है कि लोग इंडिविजुअली फिर सपोर्ट करें ऐसे लोगों को कि जो ये काम कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये है जो हमें इस पहलू से करनी होगी, समाज के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ सियासत को फोकस कर लिया जाता है, सियासत से हटें और समाज के ऊपर काम करें। दूसरी चीज ये कि जो मजहबी पैराए में काम करने की जरूरत है वो ये कि देखिए अहले इल्म अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है कुरान मजीद में अहले इल्म को, उल्मा को, वो ये है कि वो दीन में गहरी बसीरत पैदा करें। सूरह तौबा में अल्लाह ताला कहते हैं तफक्कुहु फिद्दीन वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, कि वो दीन में गहरी बसीरत पैदा करें और उसके बाद वो अपनी कौम में मुंज़िर बन के लौटें और आखिरत का इंतजार करें। आखिरत का इंतजार का मतलब क्या है कि आपको अल्लाह के हुजूर एक रोज पेश होना है, खड़े होना है और एक एक अमल का जवाब देना। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक एक चीज को अल्लाह ताला। फिर जो कुरान मजीद के डूज एंड डोंट्स बिल्कुल क्लियर कुरान मजीद ने बयान की, उसको लोगों के सामने लाया जाए। इसलिए कि देखिए असल पुरसश उसी बुनियाद पे होगी। मैं तो लोगों को अक्सर ये तवज्जो दिलाता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये कहेंगे कि ये जो तुम दीन के नाम पे करके लाए हो, ये मैंने नहीं कहा था। जो मैंने कहा था वो मैंने अपनी किताब में खोल के बता दिया था। इस तरह बताया था कि अमाल बयान किए और उसके बाद कहा कि इसका बदला जन्नत है। तो इससे ज्यादा सरहद क्या की जाएगी? ये साफ कहा था कि ये मेरा हुक्म है, मेरी पसंद है, ये करो। ये कहा था कि बुरी चीजें इनका बदला जहन्नुम, ये सालिहीन है, ये इनका तरीका। ये जिस जिस उसलूब से बात समझाई जा सकती है अल्लाह ने वो डूज एंड डोंट समझाए हैं। तो उनको मेयार बनना चाहिए नेकी का, तकवे का, परहेजगारी का। उसकी बुनियाद पे किसी शख्स का फैसला होना चाहिए। तो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। ये उल्मा की जिम्मेदारी है कि वो अपने असल मनसब को पहचाने। फिरका वाराना काम ये उनका काम नहीं है कि फिरका वारियत में पड़े। उनको इंतजार करना है। अल्लाह ताला यही पूछेंगे उनसे कि तुम्हें काम क्या दिया था, तुम करके क्या आ रहे हो। फिर इसमें जाहिर परस्ताना जो एक अप्रोच होती है चीजों को, उसको छोड़ना होगा हमें। यानी हमें उन चीजों से निकलकर असल दीन की तरफ आना होगा। तो ये चंद मोटी मोटी चीजें भी अगर हम इख्तियार कर लें तो मैं समझता हूँ मजहबी पहलू से भी और सेकुलर पहलू से, सेकुलर मफहूम में कह रहा हूँ कि ये एक बहरहाल समाजी मामला है। तो समाज की इस्लाह का रास्ता जब हम इख्तियार करेंगे तो देखिए कौमों की तकदीर जो होती है वो, ये जो हमारा नुक्ता नजर है कि कोई एक शख्स आएगा, हुक्मरान आएगा जो सब ठीक कर देगा, ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ना आज तक हुआ है ना आइंदा कभी। ये बात याद रखिए। इसका एक ही तरीका है कि कुछ कम से कम 20 बरस की मेहनत हो, और इससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है, लेकिन अब इस वक्त जो इंफॉर्मेशन एज की वजह से टूल आ गए हैं, 20 बरस भी अगर कुछ लोग लग के ये मेहनत कर लें, आप देखेंगे कि पूरी नस्ल पैदा हो जाएगी और फिर वो नस्ल चंद बरसों के अंदर मामला